कई कलाओं में परिपूर्ण प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण के बारे में दो शब्द जानते हैं। सर जरा बताएं दो शब्द कला का जो क्षेत्र है। देखिए, हम लोग अभी माता काली के दरबार में हैं। माँ काली जगत जननी है, अन्नपूर्णा है, जगत की अधिष्ठात्री देवी है और हम सारे लोग माता जननी के ही कृपा से अवतरित हुए हैं और हमारे दुख सुख सभी में माता का हाथ रहता है। बिना उनके कृपा से हम सब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक दिलीप भाई ने सवाल किया कि श्री कृष्ण और श्री राम अद्भुत कलाओं की स्वामी थे। श्री राम 12 कलाओं के स्वामी थे और श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी थे। उनकी ये कलाएं जो हैं ईश्वर प्रदत्त कलाएं थे, वह स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर का एक रूप थे। मानव कल्याण के लिए वो संसार में अवतरित हुए और मानव कल्याण करते करते अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम 12 कलाओं में परिपूर्ण थे और श्री कृष्ण 16 कलाओं में। हाँ, बताया जाए। श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण थे इसलिए कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का युग था तो उसमें उतनी दुर्भावनाएं नहीं थी, छल नहीं था, प्रपंच नहीं था। लोगों में अपने मनवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए विभिन्न तरह के नए नए उपकरण नहीं थे। लेकिन श्री कृष्ण के युग में लोगों में नित नई बुरी भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। लोगों ने उसका बहुत ही विशेष रूप से उपयोग किया तो प्रकृति ने 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर श्री कृष्ण भगवान को धरती पर अवतरित करने के लिए आमंत्रित किया और वह 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के राक्षसों को उनके सामने उनकी कलाओं से पराजित कर ईश्वर के रूप में अवतरित हुए और मानव का कल्याण किया। अच्छा, उसमें से एक छल का भी कला था। जी हाँ, छल का कला बहुत बड़ा कला है, इसीलिए उन्हें छलिया भी कहा जाता है। छल का कला वास्तव में भावनात्मक कला का ही एक रूप है। आप किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और उनकी कमजोरियों को जानते हैं। बाद में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उन्हीं कमजोरियों को जानकर छल करके उनको पराजित करते हैं। यह इसलिए भी जरूरी था कि कुछ देवता के सामने आने के बाद भी उनका शक्ति कम नहीं होता था। कभी कभी देवता ही उन राक्षसों के शक्ति के वशीभूत होकर उन पर कोई प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए छल की क्रिया भी उनके लिए आवश्यक थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने छल करके मानवता के कल्याण के लिए राक्षसों का नाश किया और हम सब उनके इस कार्य के लिए जन्म जन्मांतर तक आभारी रहेंगे। कला कलाकारों में होता है और कोयला में हीरा।